Good morning, students. Welcome back in your English class. In our last video, I told a story about the Kira. Kira was a caterpillar and she had long and soft body. Kira had one friend. Its name was Kunal. And he was a round, dark brown and shiny beetle. Kunal had wings, so he could fly, and he always had interesting stories. The Kira loved Kunal's stories, but he thought how wonderful to be able to fly. One day Kira felt very hungry, so she ate all the leaves on one branch. Then she felt sleepy. What happened next, we will know. Oh, it would be so nice to have something soft to sleep in, said Kira. Oh, ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी साउंड है. It would be so nice. ये कितना अच्छा होगा to have something. कुछ अपने पास होना कैसा? Soft to sleep. सोने के लिए कुछ आरामदायक होना. सैड किरा. किरा ने कहा जब आपको नींद लग रही होती है तो क्या चाहिए होता है आपको? सोने के लिए बढ़िया सॉफ्ट बिस्तर मिल जाए तो आपको कितना अच्छा लगेगा ना. ठीक ऐसे ही किरा ने महसूस किया कि कितना बढ़िया होगा ये सोने के लिए कुछ सॉफ्ट हुआ हो उसके पास. टू हर सरप्राइज, द मीनिंग ऑफ टू हर सरप्राइज, ऑल ऑफ सडन या और सडनली, अचानक से. अचानक से क्या हुआ? सी नोटिस्ड, उसने चिन्हित किया या उसने ध्यान दिया. क्या ध्यान दिया? सम सॉफ्ट व्हाइट थ्रेड कमिंग आउट ऑफ हर माउथ. क्या उसने नोटिस किया कि सम सॉफ्ट, कुछ एकदम मुलायम सा सफेद धागे जैसी चीज कमिंग आउट ऑफ हर माउथ, उसके मुंह से बाहर आ रही है. सी स्पन a little white cocoon around herself and went to sleep. She spun. Spun means made threads out of cotton, wool or silk by pulling and twisting it. यानी कॉटन से, वूल से या सिल्क से पुलिंग एंड ट्विस्टिंग, खींच के या मरोड़ के जब धागा बनाया जाता है उस क्रिया को बोला जाता है स्पन, यानी बुनना, है ना. सी स्पन अ लिटिल व्हाइट कोकून, उसने एक छोटा सफेद कलर का कोकून अराउंड हरसेल्फ, अपने चारों ओर बुना. कोकून क्या होता है? अ कवरिंग मेड ऑफ सिल्की थ्रेड्स, यानी सिल्क के बने धागों से कोई चीज कवर होती है. विच प्रोटेक्ट्स एन इंसेक्ट व्हेन इट इज नॉट फुली ग्रोन, और ये प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा प्रदान करती है एक इंसेक्ट, कीड़े को, व्हेन इट इज नॉट फुली ग्रोन, जब वो पूरी तरीके से बड़ा हुआ नहीं होता, यानी जब वो छोटा होता है. कोकून वो चीज होती है जो सिल्क के धागे से बनी हुई होती है और उसके अंदर कोई भी कीड़ा सुरक्षित रहता है. तो अचानक से ही क्या हुआ, उसको नींद महसूस होने लगी तो उसको लगा कि कुछ ऐसा सॉफ्ट सा हो जिसमें वो आराम से लेट सके. तभी सडनली अचानक से क्या हुआ, उसने ध्यान दिया कि उसके मुंह से कुछ व्हाइट धागे जैसी चीज मुलायम निकल रही है. और फिर उसने अपने आप ही उस व्हाइट धागे से छोटा सा कोकून बना लिया अपने चारों ओर. एंड वेंट टू स्लीप, ये गो का पास्ट फॉर्म है, स्लीप, और सोने चली गई, यानी वो उसके अंदर सो गई. किरा स्लेप्ट फॉर मैनी डेज. किरा स्लीप का ये पास्ट फॉर्म है, सोती रही. फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों तक किरा सोती रही. कुणाल नॉक्ड ऑन हर कोकून. नॉक्ड यानी खटखटाया. कुणाल ने उसकी कोकून में कई बार खटखटाया. जब आप किसी के घर जाते हैं तो क्या करते हैं? नॉक करते हैं ना. कैसे करते हैं? टिक 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 या खट खट खट, है ना, दरवाजे की कुंडी खटखटाते हैं. ठीक इसी तरह से कोकून उसका घर बना हुआ था और जब कुणाल जाता था तो उस कोकून पर खटखटाता था, नॉक करता था. एवरी डे, हर रोज. एंड सेड, और क्या कहा उसने
किरा वेक अप, किरा जागो, आई हैव अ स्टोरी टू टेल यू, मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए एक कहानी है। बट शी नेवर केम आउट, लेकिन वो फिर कभी बाहर नहीं आई। कम का पास्ट फॉर्म केम। कुणाल वॉज वेरी पजल्ड, पजल्ड मीन्स कंफ्यूज्ड, वो बहुत ही कंफ्यूज्ड था। कंफ्यूज मीन्स क्या होता है, जब हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। वो बार बार उसे बुला रहा है बट उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो वो बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज था, थक गया था, परेशान हो गया था। सडनली वन सनी मॉर्निंग, फिर अचानक से क्या हुआ, एक सनी मॉर्निंग यानी सुबह सूरज निकला हुआ था। द कोकून बिगेन टू ब्रेक इन टू पीसेस। बिगिन, बिगिन का पास्ट फॉर्म, बिगिन मीन शुरू होना, और बिगेन यानी आरंभ हो गया, शुरू हो गया। वो कोकून बिगेन टू ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़ों में टूटना चालू हो गया। आउट केम कीरा, और उसमें से कौन आया, कीरा निकली उसके अंदर से। बट सी वॉज नॉट अ कैटरपिलर एनी मोर, लेकिन अब वो कैटरपिलर नहीं थी। सी वॉज अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, और अब वो क्या हो गई थी, एक बहुत खूबसूरत सी तितली बन गई थी। दिस इज मैजिक, आई कैन नॉट बिलीव इट, कुणाल क्राइड, कुणाल जोर से चिल्लाया। आई कैन नॉट बिलीव इट, मैं, बिलीव मीन्स विश्वास करना, आई कैन नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता। दैट इज मैजिक, मैजिक यानी जादू, ये तो जादू है। फिर क्या हुआ, नाउ वी विल टर्न अवर पेज। ये देखिए, अब कैटरपिलर, ये देखो कोकून बना हुआ था, और ये टूट गया, और इसके अंदर से कौन निकली, कीरा निकली। और कीरा अब कैटरपिलर नहीं थी, वो क्या बन गई थी, खूबसूरत सी तितली। और ये कुणाल उसे देख रहा है, उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि अरे ये क्या, कोकून के अंदर तो कैटरपिलर गई थी, है ना, और अब तो ये क्या बन गई है, तितली बन गई है। अब वो क्या कह रही है कुणाल से, लुक एट मी, मुझे देखो, लुक एट माई विंग्स, मेरे पंखों को देखो। कीरा साउटेड विद जॉय, साउटेड विद जॉय मीन्स क्राइड आउट लाउडली, जोर जोर से बोलना, बिकॉज सी वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, इसलिए जोर जोर से बोलना, गुस्से में नहीं, क्योंकि वो बहुत खुश थी और एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि उसके साथ कुछ नया हो गया था। अभी तक तो वो सो रही थी, लेकिन जब वो जागी तो वो क्या बन गई थी, तितली बन गई थी। तो उसके लिए भी बहुत सरप्राइज था, और वो बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी, उत्तेजित थी कि अरे वाह, मुझे देखो, मेरी विंग्स को देखो, है ना। तो वो खुशी से जोर जोर से बोल रही थी, यस नाउ यू कैन फ्लाई टू, है ना, कम ऑन लेट्स गो, लाफ्ड कुणाल। जब कुणाल ने उसकी बातें सुनी तो लाफ्ड कुणाल, कुणाल हंसा, लाफ का पास्ट फॉर्म, और उसने क्या बोला, हाँ नाउ यू कैन फ्लाई टू, अब तो तुम उड़ भी सकती हो। कम ऑन, चलो, लेट्स गो, हम चलते हैं। टुगेदर दे रोज हाई अप इनटू द ब्लू स्काई अबव, और टुगेदर एक साथ में, दे रोज, ये राइज का पास्ट फॉर्म है, रोज यानी निकलना, हाई अप ऊंचे, इनटू द ब्लू स्काई यानी किसमें, नीले आसमान में, अबव यानी ऊपर, और वे दोनों एक साथ नीले आसमान में ऊपर खूब ऊंचे निकल गए। कैसे निकल गए, उड़ते हुए निकल गए। आपको स्टोरी कैसी लगी, आई थिंक आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। नाउ योर होमवर्क इज इन वर्कशीट, PA2 worksheet, scene passage 4 and scene passage 5. Goodbye everyone and take care.